दोस्तों निकोला टेस्ला 19th सेंचुरी के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर थे जिनके इन्वेंशंस आज कई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की फाउंडेशंस बने हैं। बट उनके कई इन्वेंशंस ऐसे भी थे जो कि काफी डरावने थे और जिन्हें जनरल पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं किया गया है। जैसे कि 1986 में निकोला टेस्ला ने एक अर्थक्वेक जनरेटर इन्वेंट कर डाला जिसका साइज इतना छोटा था कि वो एक जीन्स की पॉकेट में आराम से आ जाए, और इस छोटे से डिवाइस में ताकत इतनी थी कि न्यूयॉर्क का ब्रुकलिन ब्रिज गिरा दे। एक दिन निकोला टेस्ला इसी डिवाइस को लेके एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ढूंढने निकले और उन्हें एक 10 मंजिल की बिल्डिंग नजर आई जिसमें वर्कर्स काम कर रहे थे। उन्होंने ये डिवाइस उस बिल्डिंग के स्टील फ्रेम पे लगा दिया और उसे चालू कर दिया। थोड़ी देर बाद ऊपर से वर्कर्स भागते हुए नीचे आए क्योंकि वो बिल्डिंग ऐसे हिल रही थी कि जमानो जैसे कोई अर्थक्वेक आ रहा हो। आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई और फिर पुलिस को भी बुला लिया गया। थोड़ी देर बाद इस डिवाइस को वापस अपनी कोट की जेब में डाला और किसी को भी बिना बताए वहां से चुपचाप निकल गए। इस इंसिडेंट के बारे में टेस्ला ने एक जर्नलिस्ट को बताया था जो कि उनका इंटरव्यू ले रहा था। उनका कहना था कि अगर थोड़ी देर और अगर ये डिवाइस उस बिल्डिंग पे लगी रहती तो वो बिल्डिंग ढह जाती, और उन्होंने ये भी बताया कि 1 घंटे के अंदर अंदर ये डिवाइस ब्रुकलिन ब्रिज जैसे बड़े स्ट्रक्चर को भी तहस नहस करने की ताकत रखता है। पर दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात तो ये है कि टेस्ला का इस डिवाइस को बनाने के पीछे इंटेंशन कोई बर्बादी या फिर तबाही का नहीं था, बल्कि ये डिवाइस जिसे हम अर्थक्वेक जनरेटर बोल रहे हैं, जिसका असली नाम था स्टीम पावर्ड ऑसिलेटर, जो कि टेस्ला ने ही बनाया था अपने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें बिना किसी तार के एनर्जी को ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। अब सोचने वाली बात तो यह है कि बिना किसी मीडियम के दो चीजों के बीच हवा में ही एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो सकती है। दोस्तों इसका जवाब है निकोला टेस्ला की इस कोट में, जो कि कहता है कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स माय फ्रेंड्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। और इस अर्थक्वेक जनरेटर वाले डिवाइस के पीछे उनका यही आइडिया था कि वो एक डिवाइस के जरिए एक खास फ्रीक्वेंसी की मैकेनिकल वाइब्रेशन जनरेट करके उसको जमीन के नीचे गाड़ दे। ये मैकेनिकल वाइब्रेशन नीचे जमीन में पत्थरों से होती हुई किसी दूसरी जगह पे रखी रिसीविंग डिवाइस से कैच करवाई जाएगी, और वो रिसीविंग डिवाइस उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। और दोस्तों ये बात तो सच है कि हर एक चीज की कोई ना कोई एक फ्रीक्वेंसी या फिर एनर्जी जरूर होती है, बस वो हमें दिखती नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं अपने दोस्त के साथ जाते हो तो कहते नहीं हो यार वाइब, मजा आ गया, क्या वाइब्स है इस जगह की, ओहो हो। या फिर अगर किसी आप डेट पे जाते हो और आपका दोस्त पूछता है हाँ भाई कैसी रही तेरी डेट, तो आप नहीं बोलते नहीं यार वाइब मैच नहीं हुई। या फिर अगर कोई जगह जहाँ आपको डर डर सा फील होता है तो आप कहते नहीं हो यार यहाँ से चलते हैं, मेरे को यहाँ की वाइब सही नहीं लग रही, बड़ी अजीब सी वाइब्स आ रही है मुझे। तो वो क्या है? एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन। इसी तरह से हमारे प्लैनेट अर्थ भी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है जो कि है 7.83 हर्ट्ज की। तो टेस्ला ये मानते थे कि अगर वो इस स्टीम पावर्ड ऑसिलेटर या फिर अर्थक्वेक जनरेटर को अर्थ की फ्रीक्वेंसी से मैच करवा दे तो पूरे अर्थ पे अर्थक्वेक आ सकता है। और ऐसी बातें सुनकर लोग उनका खूब मजाक उड़ाया करते थे कि आया है। बट फिर दुनिया को टेस्ला पे भरोसा तब हुआ जब उन्होंने ऑल्टरनेटिंग करंट का इन्वेंशन करके पूरी दुनिया के सामने उनकी क्या औकात थी और उनकी बातों को मजाक में क्यों नहीं लेना चाहिए ये साबित कर दिया। और उनकी जिंदगी में यही वो पॉइंट था जब लोगों ने निकोला टेस्ला को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। दोस्तों आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितनी ही ऐसी चीजें यूज करते हैं जिनके पीछे निकोला टेस्ला का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपके टीवी और एसी के रिमोट से लेकर इलॉन मस्क की टेस्ला कार तक, हर चीज में निकोला टेस्ला का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अपनी पूरी लाइफ टाइम में टेस्ला ने 300 से भी ज्यादा इन्वेंशंस किए, और उनमें से कुछ ही ऐसे इन्वेंशंस हैं जो दुनिया आज इस्तेमाल करती है, जैसे कि एसी करंट, वायरलेस कम्युनिकेशन, इंडक्शन मोटर्स, टेस्ला कॉइल्स, एक्सरे इमेजेस, रिमोट कंट्रोल्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सवाल ये उठता है कि टेस्ला के बाकी इन्वेंशंस को पब्लिक के सामने क्यों नहीं लाया गया, और इन्हीं टेस्ला के कई छुपाए जा चुके इन्वेंशंस में से ये एक इन्वेंशन है वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का। टेस्ला ने जैसे पूरी दुनिया में वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने में कंट्रीब्यूट किया था, वो चाहते थे कि ठीक उसी तरह पूरी दुनिया में अब वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंचाई जाए। नो डाउट टेस्ला के पास नॉलेज की तो कोई कमी नहीं थी, बट उनको पूरी जिंदगी अगर किसी चीज की कमी रही है तो वो था पैसा। पैसे की तलाश में टेस्ला अर्ली 1900s में पहुंचे जेपी मॉर्गन के पास, जिन्होंने इनिशियली $1,50,000 की इन्वेस्टमेंट करी टेस्ला के वार्डनक्लिफ टावर के लिए। ये वही टावर है जिसके जरिए टेस्ला एक जगह से दूसरी जगह वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना चाहते थे। ये टावर और उसके साथ जुड़ी हुई एक लैबोरेटरी का काम पूरा हुआ तो ये टावर जमीन से 180 फीट ऊंचा खड़ा था, और इसमें जितने टेस्ला ने एस्टिमेट किए थे उससे कई ज्यादा पैसे लग चुके थे, क्योंकि जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता गया उसमें वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी
कॉम्प्लेक्सिटीज भी ऐड होती गई, जिसने टावर की ओवरऑल कॉस्ट को तो बढ़ाया ही बढ़ाया, बट साथ में काफी टाइम भी खा गया। वहां जेपी मॉर्गन, जो कि एक इन्वेस्टर थे इस प्रोजेक्ट में, वो चाहते थे कि उनकी इस इन्वेस्टमेंट से उन्हें जल्द से जल्द रिटर्न मिलना शुरू हो, बट वहीं दूसरी तरफ निकोला टेस्ला के लिए ये प्रोजेक्ट जितना आसान उन्होंने सोचा था, उतना आसान उनके लिए ये प्रोजेक्ट साबित हो नहीं रहा था, और प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ने के साथ साथ उन्हें और फंडिंग की जरूरत पड़ने लगी। जेपी मॉर्गन ने कोई और फाइनेंशियल सपोर्ट देने से मना कर दिया, क्योंकि अब उन्हें ये डर था कि टेस्ला के इस प्रोजेक्ट की कोई कमर्शियल फीजिबिलिटी नहीं थी, तो उन्हें उनके लगाए हुए पैसों पे शायद ही कोई रिटर्न मिलेगा। और उन्होंने दूसरे इन्वेस्टर्स को भी वार्न कर दिया कि अगर टेस्ला तुम्हारे पास पैसे मांगने आए इस प्रोजेक्ट के लिए तो मत देना, क्योंकि मेरी तरह तुम्हारे पैसे भी डूब जाएंगे, फिर देख लेना भाई। इसके बाद जेपी मॉर्गन ने अपने आप को इस प्रोजेक्ट से हटा लिया और निकोला टेस्ला का वायरलेसली एनर्जी को ट्रांसफर करने का सपना सिर्फ एक पेपर पे थियोरेटिकली लिखा ही रह गया। आगे चल के 1917 में वार्डनक्लिफ टावर को बैंक्स ने सीज कर लिया, क्योंकि निकोला टेस्ला बैंक को लोन भी नहीं रीपे कर पाए थे। और यहाँ पे खत्म हुआ टेस्ला के इस सीक्रेट प्रोजेक्ट द वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का सिलसिला। दो ये सिलसिला 1917 में तो खत्म हो गया था, बट फिर भी एक बार सोच के देखो कि क्या होता अगर टेस्ला का वायरलेसली एनर्जी को ट्रांसफर करने का ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता, तो मतलब हमारी केबल मैनेजमेंट की सारी प्रॉब्लम ही दूर हो जाती है ना। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो देख के मजा आया हो या फिर इससे कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्यूरियस निहाल, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।